अगर तुम रुखसती के लिए मेरी रजामंदी लेने आए हो तो कुछ कहे बगैर ही चले जाओ। मैं शराफत के साथ नहीं जाऊंगी। भाभी, अगर आप इजाजत दें तो एक बात कहना चाहता हूं। भाभी देखिए, इस वक्त भाई पर भूत सवार है, वो गुस्से में है और मैं जानता हूं कि वो किसी भी तरह कुछ भी करके आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि शराफत भाई बहुत जिद्दी हैं। तो फिर मैं भी बहुत जिद्दी हूं। भाभी वो बहुत गुस्से में है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी वो आपके मजाजी खुदा हैं। अभी चंद घंटे पहले निकाह हुआ है भाभी, और भाई तलाक देने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचें शादी के फौरन बाद तलाक हो जाएगी तो लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें करेंगे। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। अख्तर अंकल पहले ही आपकी शक्ल देखने के रवादार नहीं। कुंवारी चंदा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तलाक याफ्ता चंदा के साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगे। तुम्हें किसने बताया कि अब्बा मुझसे? फरीदन खाला। भाभी 2 साल बाद भी तो रुखसती होनी ही है। अगर आज आप भाई की बात मान लेंगी तो उम्र सुकून से गुजर जाएगी। कल हो सकता है कि भाई न जाने क्या सलूक करें आपके साथ। मगर इनायत, अगर मगर कुछ नहीं, इनायत की बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भाभी प्लीज। ठीक है, मैं रुखसत होने को तैयार। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात रख ली। अब देखिएगा, मैं उस घर में आपको बोर नहीं होने दूंगा। मैं सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ, तो भाभी को सुना। फौजिया, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारा मतलब है चंदा रुखसती के लिए तैयार है? जी अम्मी, भाभी ने हाँ कर दी। रुखसाना बहन, चंदा राजी हो गई है, अब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं ना? जी जी, जब मियाँ बीवी राजी है तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो फिर जाओ, रुखसती की तैयारी करो। जी या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये मसला तो हल हुआ। आखिर अनायत ने ऐसा कौन सा मंत्र फूंका है कि चंदा रुखसती के लिए तैयार हो गई? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया ससुर जी, बहुत शुक्रिया।
अम्मा, बात तो खुशी की है, अब आप भी खुश हो जाएं। अल्लाह की बंदी, अगर जाना ही था तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अम्मा, चंदा की रुखसती है, कोई खड़का तो होना चाहिए था ना। बकवास बंद करो। अम्मा, अच्छा नहीं किया, अब्बा का इतना सारा खर्चा बचा लिया। वैसे भी अब्बा की ख्वाहिश थी ना कि मैं रुखसत हो जाऊं, तो अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दी। कितनी अच्छी हो तुम मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए, 100 साल जियो तुम। ऐसी दुआ ना दे अम्मा, आपकी ये दुआ कभी पूरी नहीं होगी। चंदा बेटा, जाने से पहले अपने अब्बा को माफ कर दो। अम्मा, अब्बा से कहना कि वो मुझे माफ कर दे। ये बात तुम खुद अपने अब्बा से कहना। बेटा, इतनी बेसरो सामानी में तुझे रुखसत कर रही हूं, तो मुझे माफ कर देना। अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके और अब्बा की खुशी की। अम्मा, अम्मा मुझसे वादा करो, इन आंखों में कभी दोबारा आंसू नहीं आएंगे। अच्छा, वादा करती हूँ, अब नहीं रोऊंगी। वेरी गुड। तुम्हें क्या हुआ है? तुम जा रही हो ना? मैं कौन सा बगदाद जा रही हूँ, पास में ही तो घर है, जब दिल चाहे आ जाना। बल्कि अम्मा को भी लेकर आना। हाँ हाँ, अपनी अम्मा को भी लाऊंगी। अपनी नहीं, मेरी अम्मा को लेके आना। अम्मा, अम्मा चलो, अब मुझे ले चलो। अच्छा चलो। ये ले तारा बहन, मेरी चंदा आपके हवाले। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है, इसका ख्याल रखिएगा। ये फिक्र हो जाए सासू माँ। ताहिरा बहन, मेरी चंदा से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। रुखसाना बहन, यकीन करो मैं चंदा को रानी बना के रखूंगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। चंदा के अब्बा, चंदा के सर पे हाथ रखे। सुसर जी, इजाजत। इजाजत है बेटा। सुसर जी, सासू माँ, अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। मैं जरा साफ को इंसान हूँ, जो दिल में था वो कर दिया। नहीं बेटा, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बहुत शुक्रिया। चलो चंदा रानी चले। चंदा, अपना ख्याल रखना, मेडिसिन रखती है, दवा टाइम की। अरे फौजिया, बाकी बातें कल घर आके कर लेना। हाँ चलो चंदा रानी, चलो। कैसा दर्द ये मिला है रब्बा, सहा नहीं जाए। दुख भी कहा नहीं जाए, चुप भी रहा नहीं जाए।
किसको हाल ये सुनाए, दिल ये शुक्र है समझ न पाए, इस घर से नौह से टली। दिल ये समझ न पाए रब्बा, भर आए क्यों ये नैना 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 रब्बा। ये कब हुआ? अच्छा, तो ये कर रहा था अंदर। शराफत, शराफत, जी अम्मा। अरे बदमाश, अरे माँ, मुझे ये बता जरा कि तू चंदा को घर लाने की तैयारी पहले से कर रखी थी? अम्मा क्या मतलब है अम्मा? मतलब ये कि मैं सेज देख कर आ रही हूँ कमरे से, बड़ी बातें कर रहा था, अलमारी का कब्जा टूट गया, ये हो गया वो हो गया, तो पहले से रुखसती के लिए ऐसा गया था। अम्मा अब शर्म है क्या शर्म अम्मा? सच बात तो यह है अम्मा कि जब मैंने चंदा की पहली बार तस्वीर देखी थी ना, तो मुझे पहली नजर में चंदा से मोहब्बत हो गई थी। अम्मा एक भी पल उसके बगैर गुजारना मुश्किल हो रहा था अम्मा। जो भी हुआ सो हुआ, अब तो यही रुक, मैं चंदा को कमरे में लेकर जाती हूँ। ठीक है अम्मा। बैठो यहाँ, अम्मी जान, आराम से बैठो ना। शाबाश बच्चा, माशाल्लाह। जानती हो चंदा, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गई ना, तुम्हें देखा तो मुझे तुम इतनी प्यारी लगी कि बस दिल किया कि यही मेरी बहू होनी चाहिए। और आज अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। ये लो घर की चाबियां। अम्मी जान, आप ये चाबियां क्यों मुझे दे रही हैं? ये चाबियां इसलिए दे रही हूँ बेटा कि तुम्हें एहसास रहे कि ये घर तुम्हारा है। हम कोई अमीर लोग तो है नहीं, और ना ही ये किसी तिजोरी की चाबी। बस यही बताना था कि आज से इस घर की कर्ता धर्ता तुम हो। किसी से क्या मिलना है, किसी से क्या देना है, इस घर में क्या पकेगा, लेन देन, ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही करोगी। अम्मी जान, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। खुश रहो, मुझे यही उम्मीद थी कि तुम यही जवाब दोगी। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और बहुत सी खुशियां दे। खुश रहो। अम्मी जान, आपकी लंबी उम्र की दुआ कबूल नहीं होगी। इतने थोड़े वक्त में आपने जितनी इज्जत, जितना प्यार दिया है, इतनी अहमियत तो मुझे आज तक नहीं मिली। चंदा, ये मैं दूध और फल लेके आई हूँ। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। ताहिरा बड़ी भली औरत है,
तुम अगर तरीके सलीके से चलोगी ना, खुदा की कसम बहुत इज्जत पाओगी। फरीदन खाला, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी जान का मान कभी नहीं तोड़ूंगी। सलामत रहो। मैं कितनी बदनसीब हूँ, उम्र भर अब्बा की गालियां और मार खाती रही, ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई, अब्बा के हर हुक्म के आगे सर झुकाया, फिर भी रुखसती के वक्त अब्बा ने सर पर हाथ तक नहीं रखा, ना गले लगाया। क्या जाता अब्बा का अगर सिर्फ इतना कह देते कि सदा सुखी रहो। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? अजी, मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ये सब? सब अचानक, ऐसा ही है शराफत। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ चंदा रानी। बस एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूं, दिलो जान से तुम्हें चाहता हूं, और मैं यही चाहूंगा कि चंदा रानी भी अपने शराफत को दिलो जान से मोहब्बत करे, प्यार करे, चाहे। कुछ कहा तुमने? जी नहीं। कहो ना। ठीक है। अरे भाई, क्या ठीक है? आपकी मोहब्बत का जवाब मैं बेपनाह मोहब्बत से ही दूंगी। शाबाश भाई, रस्में दुनिया है, क्या करूं। सब मुंह दिखाई के तौर पे अंगूठी देते हैं, तो अंगूठी मैं भी दूंगा। तो मेरी तरफ से ये अंगूठी कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी है ना? देखो चंदा रानी, अब मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। अगर अल्लाह के अलावा तुम्हें किसी को सजदा जायज होता तो वो मैं होता। जानती हूं ना? जी जानती हूँ। शाबाश। चश्मे बदूर, कितना हसीन चेहरा अल्लाह ने बनाया है तुम्हारा चंदा रानी। एक्स्ट्रा टाइम लिया होगा। इतना चांद सा चेहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा चंदा रानी। नहीं, ये अंगूठी तो रस्में दुनिया थी, लेकिन आज सुहाग रात पे जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई देने जा रहा हूं ना, यकीन मानो आज तक कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी को नहीं दिया होगा।
चंद्रानी, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा, है ना? तो पूछो मुझसे कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा। चंद्रानी, मैं कह रहा हूं, पूछो मुझसे कि मैंने ये थप्पड़ तुम्हें क्यों मारा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुमने कोई गलती की? नहीं ना, कोई गलती नहीं की, है ना? नहीं, कोई गलती नहीं की, फिर भी मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में थप्पड़ मारा। अब जरा सोचो, अगर तुम कोई गलती करोगी तो फिर मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। अरे नहीं, चंद्रानी, रोते नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने ऐसा क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करे? बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक तो नहीं करता। अरे चंद्रानी, तुम इतनी मासूम तो नहीं हो, याद करो। मैंने क्या किया? मुझे नहीं याद। भाई अभी नहीं किया, कभी तो कुछ किया होगा। हाँ, आ गया याद। तुमने मुझे रोड पे लोगों से पिटवाया था। हाँ, आ गया। बुड्ढे की हिमायत की थी, हालांकि वो मुझसे टकराया था, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। आ गया याद, है ना चंद्रानी? आ गया। तुमने रोड पे मुझे पिटवाया, इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। बहुत पिटा, जानती हो। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा चंद्रानी कि तुम किसी को बता भी नहीं। रोज जियोगी, रोज मरोगी, तो तैयार रहो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। नहीं चंद्रानी, ऐसे नहीं रोना नहीं। रोती तो तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। दिल की मुरादें ऐसे पूरी होती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन भाई खुश नहीं थे शायद। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा जिस शराफत किसी ज़हनी कर्म में मुब्तला है। हाँ, लेकिन अम्मी भाई ने जो मनमानी की, निकाह के बाद भाभी को जबरदस्ती रुखसत करके लेकर आए, ये ठीक नहीं है। भाभी भी बहुत डिस्टर्ब है। इस सब के बाद अब मुझे लगता है कि भाई को भाभी की दिलजोई करनी चाहिए। नहीं, मैंने चंदा को समझाया है और वो समझ भी गई है। कल दोबारा बात करूंगी तो वो मजीद ज़हनी दबाव से निकल आएगी। और भाई को भी समझा, गुस्सा करना, ऊंची आवाज में बोलना, अपनी मनमानी करना, ये सब नहीं चलेगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। सुबह शराफत से भी बात करती, लेकिन पता नहीं, मुझे यकीन है कि शराफत चंदा को बहुत प्यार से रखेगा। अल्लाह करे, सही है। हाँ, चल भाई, अब तू भी जा और मैं भी सोऊं, थक गए। पैर दबा दूं आपको? अरे नहीं, मुझे भी मुंह हाथ धो के कपड़े बदल ले। चल आजा, अब इसके बाद तेरी बारी।
मुझे एक पागल के साथ ब्याह दिया है। दिल ही दिल में मुझे गालियां दे रही है ना? पे चंदा रानी, तुम मेरी मोहब्बत हो, जनून हो मेरा प्यार हो। अगर मेरा बस चले ना तो किसी गैर की नजर तो क्या, मैं तो सूरज की किरण भी तुम पर ना पड़ने तो। सच में अरे चंदा रानी, कोई हूं हाँ तो करो। मैं कब से उल्लू के पट्टे की तरह बकवास किए जा रहा हूं और तू सिर्फ रोए जा रही है। मैं समझ गई। समझदार है तू, मुझे पता है। हर बात जल्दी समझ जाती है मेरी। तो बस समझ ले, आज से तेरी सोच, तेरी हर सांस, तेरी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ शराफत के लिए है। चल वादा कर, वादा कर। अरे करना, वादा कर कि तू सारी जिंदगी मुझे खुश रखेगी। वादा कर, वादा कर। वादा। तस्वीर क्यों बहा रही है बदबख्त? कुछ कहूंगी तो गुस्सा करोगे। और नहीं करूंगा, आज मैं बहुत खुश हूं। तू बोल। शराफत ने अच्छा नहीं किया, निकाह के बहाने रुखसती ले गया। अच्छा हुआ नहुसत मेरे घर से निकल गई। आपको तो अल्लाह वास्ते का बहर है मेरी बच्ची से। इतना नहीं हुआ कि रुखसती के वक्त चंदा के सर पर हाथ रख देते। पता नहीं क्या बीती होगी मेरी बच्ची के दिल पर। ओ घटिया औरत, शुक्र कर मैं निकाह में शामिल हो गया, वरना मेरा तो इरादा था कि निकाह के वक्त मैं गायब हो जाऊं। आखिर बिगाड़ा क्या मेरी बच्ची ने आपका? पैदा होते ही मेरा कारोबार खा गई वो। उसके आने के बाद दुख ही दुख देखे मैंने, कभी सुख का सांस नहीं लिया। चंदा की जगह पे अगर तूने बेटा जना होता ना तो आज मेरे बराबर का होता, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनता। लड़ना है ना तो अपनी तकदीर से लड़े। मैं तो हैरान हूँ, शराफत ने एक बार रुखसती का तकाजा किया और मजाल है कि आपके मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। क्यों निकलता? जहेज और बारात का खाना बच गया मेरा। आपकी खातिर चंदा ने उस अनपढ़ जाहिल शराफत से निकाह कर लिया।
शराफत दमाद है मेरा, खबरदार उसको अनपढ़ और जाहिल कहा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे दांत। जाहिल औरत। अरे चंदा रानी, तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। तुम जानती हो ना फिर इस रोने का मतलब, मकसद? हाँ, वही मायूं, मेहंदी, बारात का खाना, जहेज, कुल मिला के कोई 7 लाख रुपए का खर्च आता तुम्हारे अब्बा का। इस शराफत की अक्लमंदी ने अब सारे का सारा बचा लिया। नहीं, बजाय इसके कि तुम मेरी शुक्रगुजार हो, तुम्हारा रोना ही खत्म नहीं हो रहा यार। क्यों? चलो पाँव दबा मेरे। जानती हो, मुजाजी खुदा की खिदमत में ही अजमत है। चलो पाँव दबाओ मेरे। मैं कह रहा हूं पाँव दबाओ मेरे। चलो पाँव दबाओ मेरे। चल जल्दी कर। जोर से, बड़ा जोर है तुझमें, जोर लगा। मैं भी मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतनी बेइज्जत होकर पल पल की मौत और पल पल की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इस असियतनाक जिंदगी से तो बेहतर है मैं अब्बा के पास वापस चली जाऊं और अब्बा एक ही बार मेरा गला घोट के मुझे मार।